हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सुपरफास्ट डिवीजन में थॉमस हार्डी के वन लाइनर प्लस एमसीक्यूज को। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट स्टार्ट। थॉमस हार्डी का जन्म हुआ था 2 जून 1840 में। उनकी डेथ हो गई थी 11 जनवरी 1928 में। वॉज एन इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड पोएट, अ विक्टोरियन रियलिस्ट इन द ट्रेडिशन ऑफ जॉर्ज इलियट। थॉमस हार्डी रोट पोएट्री थ्रू आउट हिज लाइफ। इन्होंने अपने पूरे जीवन में पोएट्री लिखी है एंड रिगार्डेड हिमसेल्फ प्राइमरली एज अ पोएट। और ये रिगार्ड किए जाते हैं, ये रिगार्ड करते हैं खुद को एक पोएट के रूप में। और थॉमस हार्डी ने अपने करियर की शुरुआत एज अ पोएट की है। एक पोएट के रूप में ही थॉमस हार्डी ने अपने करियर की शुरुआत की थी। इनिशियली ही गेन्ड फेमस एज द ऑथर ऑफ नॉवेल्स सच एज। इनको प्रसिद्धि मिली थी एक नॉवेलिस्ट के रूप में, जिसमें इन्होंने नॉवेल लिखे हैं फॉर फ्रॉम द मैटिंग क्राउड 1874, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज 1886, टेस ऑफ द डी अर्बविल्स 1891, जूड द ऑब्सक्योर 1895। ये इनके फेमस नॉवेल हैं। They are often set in the semi-fictional region of the Wessex, initially based on the medieval Anglo-Saxon kingdom Hardy's Wessex। इनको नॉवल की जो सेटिंग है, वो सेटिंग इनके ज़्यादातर नॉवेल्स की है सेमी फिक्शनल रीजन है बेसेक्स की। तो याद रखिएगा, थॉमस हार्डी के नॉवल की सेटिंग बेसेक्स में रखी गई है। बेसेक्स इनिशियली बेस्ड ऑन द medieval Anglo-Saxon kingdom Hardy's Wessex। टू ऑफ हिज नॉवेल्स, इनके कई सारे नॉवेल्स में जो दो नॉवेल हैं, टेस ऑफ द डी अर्बविल्स एंड फॉर फ्रॉम द मैटिंग क्राउड, ये दोनों नॉवेल को लिस्टेड किया गया है इन द टॉप 50 ऑन द BBC सर्वे ऑफ द बेस्ट लव्ड नॉवेल्स द बिग रीड में। हिज पेरेंट्स हैड मैरिड एट मिलबरी ऑसवोर्ड ऑन 22 दिसंबर 1839। इनके माता पिता ने शादी की थी मिलबरी ऑसवॉर्ड में 1839 में। इनकी मदर का नाम है जेमिमा। वॉज वेल रीड एंड सी एजुकेटेड थॉमस एंडिल ही वेंट टू हिज फर्स्ट स्कूल एट बॉकहैम्पटन एट द एज ऑफ 8। इनकी मदर का नाम जेमिमा है, जो वेल एजुकेटेड वुमेन थी। इन्होंने ही एजुकेटेड किया है थॉमस हार्डी को, जब तक कि ये फर्स्ट टाइम स्कूल नहीं गए थे 8 साल की उम्र में। फर्स्ट टाइम इन्होंने स्कूलिंग की थी बॉकहैम्पटन से, जब इनकी उम्र थी 8 साल। थॉमस हार्डी ने अटेंड की मिस्टर लास्ट एकेडमी फॉर यंग जेंटलमैन इन डॉर्चेस्टर। तो थॉमस हार्डी ने मिस्टर लास्ट एकेडमी अटेंड की थी डॉर्चेस्टर में, वेयर ही लर्न लैटिन एंड डिमोस्ट्रेट एकेडमिक पोटेंशियल। हिज फॉर्मल एजुकेशन एंडेड एट द एज ऑफ 16। उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन है ख़त्म हो गई थी 16 साल की उम्र में, जब इन्होंने अप्रेंटिस की थी जेम्स हिक्स के अंडर में। जेम्स हिक्स जो कि लोकल आर्किटेक्ट थे। ही मूव टू लंदन। इसके बाद ये लंदन चले गए 1862 में, जहाँ पे इन्होंने एनरोलमेंट किया एक स्टूडेंट के रूप में किंग्स कॉलेज लंदन में। ही वन प्राइज फ्रॉम द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स रीवा। शॉर्ट फॉर्म इसकी रीवा, रीवा की फुल फॉर्म है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स एंड द आर्किटेक्चरल एसोसिएशंस। तो याद रखिएगा, इन्होंने रीवा से भी प्राइज जीते हैं। ही ज्वाइन ऑर्थर ब्लूमफील्ड्स प्रैक्टिस एज असिस्टेंट आर्किटेक्ट इन अप्रैल 1862 and worked with Bloomfield on Christ Church, ईस्ट सीन, रिचमोंड, लंदन। इन्होंने ज्वाइन किया है ऑर्थर ब्लूमफील्ड की प्रैक्टिस को एक असिस्टेंट आर्किटेक्ट के रूप में 1862 में। इन्होंने ब्लूमफील्ड के साथ में काम किया है क्राइस्ट चर्च, ईस्ट सीन, रिचमोंड, लंदन में। He became interested in social reform and the works of जॉन स्टुअर्ट मिल। ये इंटरेस्ट लिए हैं सोशल रिफॉर्म में और जॉन स्टुअर्ट मिल के वर्क में। जॉन स्टुअर्ट मिल का एसे है ऑन लिबर्टी। 1924 में इन्होंने डिक्लेयर किया है कि माई पेजेस शो हार्मनी ऑफ व्यू विद मिल। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे मैथ्यू आर्नोल्ड से और स्टीफन से। आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, ये अपने हेल्थ को लेकर बहुत चिंतित थे। उसके बाद में ये वापस आ गए डॉर्सेट।
वहाँ पे सेटल हो गए बेमाउंट में, और उन्होंने डिसाइड किया है कि अपने आप को ये समर्पित कर देंगे लिखने को, राइटिंग को। थॉमस हार्डी मेट एंड फेल इन द लव विद एम्मा गिफोर्ड। थॉमस हार्डी मिले और प्यार में पड़ गए एम्मा गिफोर्ड के, whom he married on 17 September 1874 at St. Peter's Church, Paddington, लंदन। एम्मा गिफोर्ड के साथ इनकी शादी हो गई थी 1874 में सेंट पीटर चर्च, पैडिंगटन, लंदन में। द कपल रेंटेड सेंट डेविड्स विला, साउथब्रो फॉर अ ईयर। एक साल तक ये किराए के कमरे में रहे हैं सेंट विलास में, सेंट डेविड्स विलास में। इन 1885 1885 में थॉमस हार्डी एंड इनकी वाइफ चले गए मैक्स गेट, डॉचेस्टर में, जहाँ पे थॉमस हार्डी ने एक घर डिजाइन किया था और उसको बनवाया था इनके भाई ने। तो याद रखिएगा, थॉमस हार्डी ने घर बनवाया था मैक्स गेट। इम्मा डेथ इन 1912। इनके वाइफ की डेथ हो गई थी 1912 में ट्रॉमेटिक इफेक्ट के कारण। ऑन हिम एंड हार्डी मेड अ ट्रिप टू कॉर्नवॉल आफ्टर हर डेथ। और उनकी वाइफ की डेथ होने के बाद थॉमस हार्डी की यात्रा पे चले गए थे, कॉर्नवॉल की यात्रा पर, और रीविजिट प्लेसेस लिंक विद देयर कोर्टशिप, और उन जगह पर गए हैं जहाँ पे ये कपल गए थे। हिज पोएम्स 1912-1913 रिफ्लेक्ट अपॉन हर डेथ इन 1914। 1914 में थॉमस हार्डी मैरिड हिज सेक्रेटरी, मतलब 1914 में थॉमस हार्डी ने दूसरी शादी कर ली थी अपनी सेक्रेटरी फ्लोरेंस इमली डगडेल के साथ, जो कि 39 साल छोटी थी इनसे। 1914 में थॉमस हार्डी को ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया एंड वॉज ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। और इनको फर्स्ट टाइम नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए, लेकिन इनको नोबेल प्राइज मिल नहीं सका। ही वॉज नॉमिनेटेड अगेन फॉर द प्राइज 11 ईयर्स लेटर, मतलब 11 साल बाद फिर इनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। 1927 तक टोटल 25 बार इनको नॉमिनेट किया गया नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। इन 1923 में ही वॉज वन ऑफ द फाइनल कैंडिडेट्स फॉर द प्राइज बट डिड नॉट विन। 1923 में तो ये फाइनल कैंडिडेट थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनको नोबेल प्राइज नहीं मिल सका। द इंटरनेशनल सक्सेस ऑफ द प्ले, इनका एक प्ले है द टेम्पेट मेजर, led to a long and successful collaboration between Hardy and the players over the remaining years of his life. इनका प्ले है द फेमस ट्रेजिडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल एट टिंटारजेल इन लोयनीस 1923, रिटन टू बी परफॉर्म बाय हार्डी प्लेयर्स। तो इनका ये प्ले के नाम याद रखिएगा, द टेम्पेट मेजर और द फेमस ट्रेजिडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल एट टिंटारजेल इन लोयनीस 1923। ही रोट टू जॉन गाल्सवर्थी, इन्होंने जॉन गाल्सवर्थी को लिखा है कि द एक्सचेंज ऑफ इंटरनेशनल थॉट इज द ओनली पॉसिबल सेल्वेशन फॉर द वर्ल्ड। थॉमस हार्डी बिकम इल विद प्लूरेसी, इन ये बीमार पड़ गए थे, इनको प्लूरेसी बीमारी हो गई थी 1927 में। इनकी डेथ हो गई मैक्स गेट में 1928 में। द कॉज ऑफ द डेथ वॉज साइटेड ऑन हिज डेथ सर्टिफिकेट एज कार्डियक सिनकोप। और जो इनके डेथ सर्टिफिकेट था उसमें इनके मरने का कारण कोट किया गया था कार्डियक सिनकोप। हिज फ्यूनरल वॉज ऑन 16 जनवरी एट वेस्टमिनिस्टर अबे, इनका अंतिम संस्कार किया गया था वेस्टमिनिस्टर अबे में। द ओपनिंग चैप्टर ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज फॉर एग्जाम्पल रिटेन इन 1886 वॉज बेस्ड ऑन द प्रेस रिपोर्ट्स ऑफ वाइफ सेलिंग। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज की जो ओपनिंग चैप्टर है वो एग्जाम्पल है, लिखा गया था 1886 में, और बेस था ये नॉवेल एक प्रेस रिपोर्ट्स ऑफ वाइफ सेलिंग पर। इन द ईयर ऑफ हिज डेथ मिसेस हार्डी पब्लिश द अर्ली लाइफ ऑफ थॉमस हार्डी 1841-1891। उनकी डेथ के बाद मिसेस हार्डी ने पब्लिश करवाया था द अर्ली लाइफ ऑफ थॉमस हार्डी 1841-1891। Hardy's work was admired by many younger writers.
थॉमस हार्डी के वर्क की बहुत सारे यंगर राइटर्स ने प्रशंसा की, जिसमें शामिल है DS लॉरेंस, जॉन कॉपर एंड वर्जीनिया वुल्फ। इन हिज ऑटोबायोग्राफी गुड बाय टू ऑल दैट, ऑटोबायोग्राफी है गुड बाय टू ऑल दैट 1929, रॉबर्ट ग्रेव्स रिकॉल्स मीटिंग हार्डी इन डॉर्सेट इन अर्ली 1920s। रॉबर्ट ग्रेव्स रिकॉल्स करते हैं जो मुलाकात हुई थी थॉमस हार्डी के साथ डॉर्सेट में 1920 में, 1920 के दशक में, उसको दर्शाया गया है ऑटोबायोग्राफी गुड बाय टू ऑल दैट में। थॉमस हार्डी बर्थ प्लेस इन बॉकहैम्पटन एंड इज हाउस मैक्स गेट बोथ इन डॉर्चेस्टर, मतलब थॉमस हार्डी का बर्थ प्लेस, जन्म स्थान बॉकहैम्पटन और उनका घर मैक्स गेट दोनों ही कहाँ है, डॉर्चेस्टर में है। थॉमस हार्डी फर्स्ट नॉवल द पुअर मैन एंड द लेडी फिनिश्ड बाई 1867 फेल टू फाइंड अ पब्लिशर। इनका फर्स्ट नॉवल है द पुअर मैन एंड द लेडी, लेकिन ये पब्लिश नहीं हुआ था। ही देन शो इट, इसके बाद इस नावल को शो किया अपने मेंटोर, अपने फ्रेंड जॉर्ज मेरेडिथ को। मेरेडिथ ने फील किया है कि द पुअर मैन एंड द लेडी वुड बी टू पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल एंड माइट डैमेज हार्डीज एबिलिटी टू पब्लिश इन द फ्यूचर। जॉर्ज मेरेडिथ ने फील किया है कि द पुअर मैन एंड द लेडी पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल है, यह डैमेज कर सकती है थॉमस हार्डी की एबिलिटी को फ्यूचर में। इस कारण इस नावल को थॉमस हार्डी ने पब्लिश नहीं करवाया था। थॉमस हार्डी ने डिस्क्राइब किया इस बुक को सोशलिस्टिक, नॉट टू से रेवोल्यूशनरी एट नॉट आर्गुमेंटेटिवली सो। आफ्टर ही अबंडेंड हिज फर्स्ट नॉवल को छोड़ने के बाद थॉमस हार्डी ने दो नए नॉवल लिखे हैं, डेस्परेट रेमेडीज एंड अंडर द ग्रीनवुड ट्री 1872, और दोनों ही नॉवल पब्लिश किए हैं एनोनिमसली, बिना नाम के दोनों नॉवल पब्लिश किए हैं। इन 1873 1873 में अ पेयर ऑफ ब्लू आई, a novel drawing on Hardy's courtship of Emma was published under his own name। और इनका जो अ पेयर ऑफ ब्लू आइज है, ये नॉवल इन्होंने अपने खुद के नाम से पब्लिश करवाया था, बाकी नॉवल एनोनिमसली थे शुरू के। डेस्परेट रेमेडीज एंड अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ये दोनों नॉवल एनोनिमसली पब्लिश करवाए थे, लेकिन अ पेयर ऑफ ब्लू आइज ये इन्होंने अपने खुद के नाम से पब्लिश करवाया था। प्लॉट डिवाइस पॉपुलराइज्ड बाय चार्ल्स डिकेंस, एक प्लॉट डिवाइस है जिसको पॉपुलर किया था चार्ल्स डिकेंस ने, और उस डिवाइस का नाम है क्लिफ हैंगर। क्लिफ हैंगर्स इज कंसीडर्ड टू हैव ओरिजिनेटेड विद द सीरियलाइज्ड वर्जन ऑफ पेयर ऑफ ब्लू आइज। और ये जो टर्म है क्लिफ हैंगर, ये कंसीडर किया जाता है कि उसकी उत्पत्ति हुई थी एक सीरियलाइज वर्जन अ पेयर ऑफ ब्लू आइज से। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज पब्लिश हुआ था टिंसले मैगजीन में 1872-1873 के बीच में, जिसमें हेनरी नाइट जो कि प्रोटैगोनिस्ट रहता है, इज द लेफ्ट लिटरेरी हैंगिंग ऑफ अ क्लिफ। पर्टिकुलरली द लीगल कॉम्प्लिकेशंस इन नॉवेल्स, लीगल कॉम्प्लिकेशंस को दिखाया गया अपने नॉवेल्स, जैसे डिस्परेट रेमेडीज में, फॉर फ्रॉम द मैटिंग क्राउड में एंड टू ऑन अ टावर में। तो ये वर्क भी यार के थॉमस हार्डी के वर्क है, टू ऑन अ टावर, Far from the madding crowd, desperate remedies. In Far from the madding crowd, Thomas Hardy first introduced the idea of calling the region in the west of England where his novels are set Wessex। Far from the madding crowd में ही थॉमस हार्डी ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था अपने रीजन काउंटी बेसेक्स को। Wessex had been the name of the early Saxon kingdom in approximately the same part of England। थॉमस हार्डी मूव्ड फ्रॉम लंदन टू योविल, थॉमस हार्डी लंदन से योविल चले गए, उसके बाद में वेस्टमिनिस्टर न्यूटन चले गए, जहाँ पे उन्होंने लिखा है द हैंड ऑफ इथलबर्टा 1876 एंड द रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878। 1880 में थॉमस हार्डी ने पब्लिश करवाया अपना केवल हिस्टोरिकल नॉवेल द टेम्पेट मेजर, और अगले ही साल 1881 में द लियोडीसियन पब्लिश हुई है इनकी। फर्दर मूव टू बिम्बॉन, उसके बाद में बिम्बॉन गए, वहाँ पे थॉमस हार्डी ने लिखा है टू ऑन अ टावर, जो कि पब्लिश हुआ है 1882 में, जो कि एक रोमांस स्टोरी है और सेटिंग इसकी रखी गई थी
वर्ल्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी की। देन इन 1885 दे मूव्ड फॉर द लास्ट टाइम टू मैक्स गेट। उसके बाद 1885 में ये लास्ट टाइम मैक्स गेट गए हैं। देयर ही रोड, और वहाँ पे उन्होंने लिखे हैं अपने नावल द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज 1886, द वुडलैंडर्स 1887, टेस ऑफ द डी अर्बविल्स 1891। टेस ऑफ द डी अर्बविल्स, इसका सब टाइटल है अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड was intended to raise the eyebrows of the Victorian middle classes. Jude the Obscure पब्लिश हुआ 1895 में, लास्ट नॉवल रिटन बाय हार्डी। जूड द ऑब्सक्योर जो कि पब्लिश हुआ 1895 में, लास्ट नॉवल था थॉमस हार्डी का। इट वॉज मेट विद एन इवन स्ट्रॉन्गर निगेटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द विक्टोरियन पब्लिक बिकॉज ऑफ इट्स कंट्रोवर्शियल ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स, रीजन एंड मैरिज। क्योंकि इस नॉवेल को बहुत ही ज़्यादा निगेटिव रिस्पॉन्स मिला था विक्टोरियन पब्लिक से, क्योंकि इसकी जो थीम थी वो कंट्रोवर्शियल ट्रीटमेंट था सेक्स, रिलीजन एंड मैरिज। सम आर्ग्यू दैट ही गेव अप राइटिंग novels because of the criticism of both Tales of the D'Urbervilles and Jude of Obscure। इन्होंने अपने नावल को छोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने अपने नावल लिखना छोड़ दिए क्योंकि इनके नॉवेल्स को टेस ऑफ द D'Urbervilles और जूड द ऑब्सक्योर दोनों नावल को बहुत ज़्यादा आलोचनाएं झेलनी पड़ी थी। ही चूज टू स्टॉप राइटिंग नॉवेल्स, फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नॉवेल्स लिखना बंद कर देंगे, क्योंकि आई नेवर केयर्ड वेरी मच अबाउट राइटिंग नॉवेल्स एंड आई हैड रिटन क्वाइट इनफ नॉवेल्स। द बेल बिलव्ड फर्स्ट सीरियलाइज्ड इन 1892 एंड रिटन बिफोर जूड द ऑब्सक्योर। द बेल बिलव्ड ये पहली बार सीरियलाइज्ड हुई थी 1892 में, और ये लिखी गई थी जूड द ऑब्सक्योर से पहले। वॉज द लास्ट ऑफ द हार्डीज 14 नॉवेल्स, 14 नॉवेल में से हार्डी की लास्ट थी, जो कि पब्लिश हुई है 1897 में। फेथ और चांस, ये अनोदर इंपॉर्टेंट थीम है हार्डीज के कैरेक्टर्स की। फॉर फ्रॉम द मैटिंग क्राउड इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नॉवेल इन विच चांस हैज अ मेजर रोल। फेथ और चांस ये इंपॉर्टेंट थीम है हार्डीज के कैरेक्टर्स की, और फॉर फ्रॉम द मैटिंग क्राउड में फेथ और चांस ये इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। Had Bathsheba not sent the Valentine, had Fanny not missed her wedding, for example, the story would have taken an entirely different path. In 1898, Thomas Hardy published his first volume of poetry, बेसेक्स पोएम। तो बेसेक्स पोएम्स जो कि कलेक्शन ऑफ पोएम है 1898 में आई है। Thomas Hardy gave up writing novels following the harsh criticism of Jude the Obscure in 1896. The poet C.H. Sisson calls this hypothesis as superficial and absurd. थॉमस हार्डी ने नॉवेल लिखना छोड़ दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था नॉवेल जूड द ऑब्सक्योर की 1896 में। द पोएट C.H. Sisson कहते हैं इसको hypothesis superficial and absurd. In the 20th century, Hardy published only poetry. और 20th सेंचुरी में केवल थॉमस हार्डी ने अपनी पोएट्री ही पब्लिश करवाई। थॉमस हार्डी पब्लिश्ड पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट इन 1901। थॉमस हार्डी ने पब्लिश करवाई है पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट 1901 में, विच कंटेन्स, जिसमें शामिल है द डार्किंग थ्रस। द डार्किंग थ्रस का ओरिजिनल टाइटल था द सेंचुरी एंड। तो पॉइंट याद रखिएगा, द डार्किंग थ्रस द का ओरिजिनल टाइटल है द सेंचुरी एंड। द 3 वॉल्यूम इपिक, 3 वॉल्यूम की इपिक है, क्लोज्ड ड्रामा है द डायनास्ट। इन अ री इवोल्यूशन ऑफ द डायनास्ट इन 2006 में द डायनास्ट का री एवोल्यूशन हुआ है, और केथ विल्सन ने लिखा है द डायनास्ट। थॉमस हार्डी रोट अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट वॉर पोएम्स। थॉमस हार्डी ने लिखी है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट वॉर पोएम्स जो कि रिलेट करती है बोर वॉर और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से, जिसमें शामिल है डेमर हुड्स, इन द टाइम ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द नेशंस एंड द मैन ही किल्ड।
Theme in the Wessex poems in the long shadow that the Napoleon War cast over the 19th century. For example, the Sergeant Song and the Lip Sing. इसकी थीम है वो नेपोलियन वॉर पर बेस है. द नेपोलियन वॉर इज द सब्जेक्ट ऑफ द डायनास्ट. जो डायनास्ट है इसका भी सब्जेक्ट नेपोलियन वॉर ही है. तो याद रखिएगा, इन्होंने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट वॉर पोएम्स लिखी है जो रिलेट करती है वॉर और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जिसमें शामिल है डेमर फोर्ट्स इन द नंबर ऑफ ब्रेकिंग नेशंस, द मैन ही किल्ड. सम ऑफ द हार्डीज मोर फेमस पोएम्स are from poems 1912-1913 which later becomes part satires of the circumstances. थॉमस हार्डी ने फेमस पोएम्स लिखी है पोएम्स 1912-1913 जो कि बाद में सटायर ऑफ सर्कमस्टेंस 1914 का पार्ट बन गई. राइटन फॉलोइंग द डेथ ऑफ हिज वाइफ इम्मा इन 1912. पोएम्स जैसे आफ्टर अ जर्नी, द वॉइस एंड अदर फ्रॉम दिस कलेक्शन आर बाई जनरल कंसेंट रिगार्डेड एज द पीक ऑफ हिज पोएटिक. तो इनके ये पोएम्स का नाम है, याद रखिएगा. आफ्टर आर जर्नी, द बॉयज थॉमस हार्डी की पोएम है. सटायर ऑफ सर्कमस्टेंस 1914, ये भी याद रखिएगा. क्लेयर टोमेलिन आर्ग्यू दैट हार्डी बिकेम अ ट्रूली ग्रेट इंग्लिश पोएट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ एम्मा, बिगिनिंग विद दीज इलेजीज which she describes as among the finest, strangest celebrations of the dead in English poetry. क्लेयर टोमेलिन तक देते हैं कि थॉमस हार्डी बन गए ट्रूली ग्रेट इंग्लिश पोएट आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ एम्मा, एम्मा की डेथ के बाद. बिगिनिंग विद दीज इलेजीज विच सी, जिसमें वह डिस्क्राइब करती हैं कि द फाइनेस्ट strangest celebration of the dead in English poetry. Irony is the important element in the number of Hardy's poems. Hardy's की पोएम का जो important element है वो irony, जिसमें शामिल है the man he killed, are you digging on my grave. ये पोएम है थॉमस हार्डी की. A few of Hardy's poem such as The Blinded Bird, a melancholy polemic. द ब्लाइंडेड बर्ड जो कि पोएम है थॉमस हार्डी की, ये एक मेलंकली पोलेमिक है अगेंस्ट द स्पोर्ट ऑफ विंकेनजेटिंग, रिफ्लेक्ट हिज फॉर्म स्टैंड्स अगेंस्ट एनिमल क्रुएल्टी. लार्किंग इंक्लूडेड 27 पोएम्स बाय हार्डी कंपेयर विद ओनली 9 बाय टी.एस. इलियट. लार्किन ने इंक्लूड किया 27 पोएम हार्डी की और कंपेयर किया केवल 9 पोएम को टी.एस. इलियट के साथ. In his edition, the Oxford Book of 20th Century English was 1973. Thomas Hardy family was Anglican, but not especially devout. Thomas Hardy की फैमिली एंग्लिकन थी. डी.एच. लॉरेंस का एक वर्क है स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी. तो याद रखिएगा, स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी किसका वर्क है? डी.एच. लॉरेंस का है, जो कि आया था 1914 और पब्लिश हुआ था 1936 में. 1912 में थॉमस हार्डी ने डिवाइडेड किया अपने नॉवेल्स और कलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज को 3 क्लासेस में. पहला क्लास है नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट, दूसरा है रोमांसेस एंड फैंटेसी, तीसरा है नॉवेल्स ऑफ इंजेन्युइटी. अब देखिए पहला क्लास, देखिए जो अपने नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरी को 3 क्लास में डिवाइड किया है. उसमें से पहला क्लास देखिए नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट. तो नॉवेल्स ऑफ कैरेक्टर एंड एनवायरनमेंट में थॉमस हार्डी के कौन कौन से वर्क आते हैं ये देखिए. इसमें आता है द पुअर मैन एंड द लेडी 1867 अनपब्लिश्ड एंड लॉस्ट, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, आ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल. ये सब टाइटल है इस नॉवेल का. अंडर द ग्रीनवुड ट्री इसका सब टाइटल है आ रूरल पेंटिंग ऑफ द डच स्कूल 1872. फॉर फ्रॉम द वेटिंग क्राउड 1874. द रिटर्न ऑफ द नेटिव 1878. द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज इसका सब टाइटल है द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ कैरेक्टर 1886. द वुडलैंडर्स 1887. बेसिक्स टेल्स 1888 अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. टेस ऑफ द डी अर्बविल्स इसका सब टाइटल है अ प्योर वुमेन फेथफुली प्रेजेंटेड 1891. लाइफ्स लिटिल आयरनीज 1894 अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज. जूड द ऑब्सक्योर 1895.
तो ये सारे वर्क इनके हैं, ये आते हैं नॉवेल्स ऑफ करेक्टर एंड एनवायरनमेंट की कैटेगरी में। अब देखिए रोमांसेस एंड फैंटेसी ये क्लासेस है, इस क्लास में कौन कौन से वर्क आते हैं। फर्दर इंफॉर्मेशन रोमांस लिटरेरी फिक्शन है। अ पेयर ऑफ ब्लू आइज नॉवेल 1873 में आया है। द टेम्पेट मेजर 1880। टू ऑन अ टावर अ रोमांस 1882। अ ग्रुप ऑफ नॉवेल ड्रीम्स 1891 अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। द बेल बिलव्ड अ स्केच ऑफ अ टेम्परामेंट 1897। फर्स्ट पब्लिश्ड एज अ सीरियल फ्रॉम 1892। तो ये वर्क आते हैं रोमांस एंड फैंटेसी के कैटेगरी में। अब देखिए नॉवेल्स एंड इंजूनिटी के कैटेगरी में कौन कौन से वर्क आते हैं। डिस्परेट रेमेडीज अ नॉवेल 1871। द हैंड ऑफ इथलबर्टा अ कॉमेडी है इन चैप्टर्स में 1876 में आई है। आ लॉडिसियन अ स्टोरी ऑफ टूडे 1881। हार्डी आल्सो प्रोड्यूस माइनर टेल्स वन स्टोरी द स्पेक्टर ऑफ द रियल 1894 वॉज रिटन इन कोलैबोरेशन विद फ्लोरेंस हेनिकर। तो नॉवेल्स ऑफ इंजूनिटी की कैटेगरी में ये वर्क आते हैं। ड्रामा देखिए द डायनेस्ट एक इपिक ड्रामा है और वॉर है विद नेपोलियन, वॉर पर बेस है। द डायनेस्ट एक इपिक ड्रामा है और ये नेपोलियन वॉर पर बेस है, बस ड्रामा है। इसका 3 पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट आया था 1904 में, सेकंड पार्ट आया था 1906 में, थर्ड पार्ट आया था 1908 में। द फेमस ट्रेजिडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल एट टिंटाजेल इन लोनिस 1923 वन एक्ट प्ले है। तो याद रखिएगा ट्रेजिडी ऑफ क्वीन ऑफ कॉर्नवॉल वन एक्ट प्ले है। द थ्री स्ट्रेंजर्स 1883 में आया, कलेक्टेड इन बेसेक्स टेल्स। अ मेयर इंटरल्यूड 1885 कलेक्टेड इन अ चेंज मैन एंड अदर स्टोरीज। एलिसिया डायरी 1887 कलेक्टेड इन अ चेंज मैन एंड अदर स्टोरीज। अनकॉन्क्यूरेबल 1992। पोएट्री कलेक्शन देखिए थॉमस हार्डी का पोएट्री कलेक्शन बेसेक्स पोएम्स एंड अदर वर्सेस 1898 में आया है। पोएम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट 1901। टाइम्स लाफिंग स्टॉक्स एंड अदर वर्सेस 1909। सटायर ऑफ सर्कमस्टांसेस 1914। मूवमेंट ऑफ विजन 1917। ये थॉमस हार्डी का पोएट्री कलेक्शन है। तो याद कर लीजिएगा कि किस कैटेगरी में कौन सा वर्क आया है, कौन सा पोएट्री कलेक्शन है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे थॉमस हार्डी के नॉवेल्स को। सेशन अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।